बच्चों तो ध्यान देंगे, आज हम लोग प्रायिकता का जो 15 चैप्टर है उस चैप्टर का आज पूरे प्रश्नावली करेंगे। और इस प्रश्नावली का बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के जितने क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आइए ध्यान देते हैं बच्चों। क्वेश्चन 5वें नंबर कह रहा है कि यदि PE बराबर 0.5 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। बच्चों कह रहा है ना, इवेंट घटना होने की प्रायिकता जो है ना वह दे दिया है 0.05 और कह रहा है कि ना घटना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले जो दिया है मैं उसको लिख देता हूँ कि दिया है। बच्चों क्या दिया है, हमको दिया है ना कि PE मतलब होने की घटना दे दिया है बाबू, क्या दे दिया है 0.05। तो कह रहा है ना कि PE नहीं होने की प्रायिकता का कीजिए ज्ञात कीजिए। बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है कि इवेंट घटना होने की प्लस घटना ना होने की बराबर का होता है 1 होता है। समझ में आ रही है बच्चों? घटना होने की, इवेंट घटना घटित होने की और घटना घटित ना होने प्लस बराबर का होता है 1। बच्चों हमारे जो घटना घटित हुआ है वह कितना दे रहा है कि इसकी घटना जो घटित हुई है ना वो 0.05 दिया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.05 प्लस इसकी घटनाएं नहीं दी गई है तो PE लिख देंगे। कह रहा है कि घटना ना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पे बराबर 1 है तो 1। बच्चों इतने को ना मैं इधर ला देता हूँ, यहाँ लाएंगे तो PE बराबर का हो जाएगा बच्चों 1, ये प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 0.05। और बच्चों जब इसको हम लोग घटाएंगे PE बराबर तो कितना बचेगा 0.95। तो घटना ना घटित होने की प्रायिकता क्या है बाबू 0.95। चलिए अब दूसरे नंबर के, चलो बच्चों अब ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चल रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कह रहा है कि मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि नींबू की महक वाली है। बच्चों सबसे पहली बात तो यह समझा जाएगा कि एक थैले के अंदर केवल नींबू की महक वाली क्या है, मीठी गोलियां हैं। और जो मालिनी है वह यादृच्छिक मतलब बिना उस थैले में ताके वह क्या करती है एक गोली को निकालती है। और इसकी क्या प्रायिकता होगा ना बाबू कि वह गोली जो होगा संतरे की महक वाली होगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम अगर उसमें कह रहा है कि केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं तो बाबू उसमें से संतरा वाले तो आएंगे नहीं, संतरे वाले कहाँ से आएंगे। और ध्यान दे रहे यहाँ से कि एक गोलियां केवल नींबू की है। तो मेरे पास अगर कुल परिणाम में देखूं, क्वेश्चन नंबर मैं पहला को लेके चलता हूं, अगर मैं देखूं कुल परिणाम बाबू होगा तो 1, क्योंकि उसमें केवल एक ही नींबू की गमक वाली गोलियां है। और कह रहा है कि संतरे की महक वाली गोली बतानी है। तो बाबू संतरे की महक वाली तो गोली है नहीं, तो जब संतरे की महक वाली गोली नहीं है तो क्या करेंगे, इसका तो अनुकूल परिणाम 0, अकुल परिणाम 1, कट के बाबू कहा गया 0। मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर का हुआ 0। क्यों? क्योंकि संतरे की महक वाली गोली बाबू उस थैले में नहीं है। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू की महक वाली, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकालेगी वो नींबू की महक वाली है। ध्यान देना, तो नींबू की महक वाली तो पहले ही बोल दिया है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है। तो बाबू मेरा अनुकूल परिणाम 1, सॉरी कुल परिणाम 1 और अनुकूल परिणाम, अनुकूल भी 1 और कुल भी 1, कटा देंगे बाबू का होगा 1। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1 और पहले का बाबू 0। आप चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वें को सॉल्व करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से, कह रहा है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। बच्चों मैं क्या बताया था, इवेंट घटना होने की
प्लस घटना ना होने की बराबर 1। यह फार्मूला मैं क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हूँ, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। चलिए अब ध्यान देते हैं, तो वही फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। कह रहा है का कि इसकी प्रायिकता दिया है बाबू, कह रहा है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितना दे दिया, तो न होने की प्रायिकता दे दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि दिया है, का दिया है कि एक ही दिन जन्म न हो, इसकी प्रायिकता कितनी दी गई है, 0.992। और बच्चों कह रहा है कि इन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो मैं फॉर्मूला अभी बताऊंगा कि घटना घटित होने की प्लस घटना ना घटित होने की बराबर का होगा 1। अब ध्यान देंगे बच्चों, कह रहा है का कि इसकी प्रायिकता बताना है कि दोनों का जन्मदिन का हो एक दिन हो। करेंगे क्या, इस फॉर्मूले को पहले चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, लिखेंगे कि पीई बराबर 1 माइनस पी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे पीई बराबर 1 माइनस 0.992 दिया है। और जब हम यहाँ पे एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, पीई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0.008। ये क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। आगे चलते हैं कि प्रश्न नंबर 8वां है। और 8वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। कह रहा है कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल हो, और इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाली गई गेंद का हो लाल न हो। बच्चों 2 प्रश्न पूछा है, पहले बात को समझा जाएगा। कह रहा है कि एक थैला है, उस थैले के अंदर 3 ठो तो लाल गेंद है और 5 कौन सी गेंदें दी गई है, काली गेंद। तो बच्चों मैं यहाँ पे पहले मैं एक थैला बना लेता हूँ, एक थैला बना, इसमें मैं लिख देता हूँ कि लाल गेंद, लाल बराबर 3 और काली बराबर 5। और इसको बाबू अच्छे से फेंट दिया गया है। और यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे, उस थैले के अंदर झांकनी नहीं है और उसको निकालनी है। और इसकी क्या प्रायिकता हो, निकाली गई गेंदें होगी, वह गेंद लाल हो। तो बच्चों सबसे पहले यह देखेंगे कि हमारा कुल परिणाम कितना है। बाबू कुल परिणाम कितना, 8। कुल परिणाम कितना बाबू, 8। अब चलेंगे प्रश्न नंबर पहला पे। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि वह गेंद लाल होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इस थैले के अंदर बाबू लाल गेंद कितने हैं, 3। लाल गेंद कितने, 3। तो अनुकूल परिणाम कितने, 3 बटे में कुल परिणाम कितने, 8। यह क्या हो गया, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, 3/8। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि लाल नहीं हो। तो बाबू लाल नहीं है मतलब इसको नहीं लेना है। अब तो भाई लाल नहीं हो तो काली होगा ना, तो अनुकूल परिणाम कितना, 5, कुल परिणाम कितना, 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। अब प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। और कह रहा है कि इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। दूसरी इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकालेंगे कंचा वह सफेद है। और तीसरी इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकालेंगे वह हरा नहीं है। अब ध्यान देना, सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे क्या क्या दिया है। नंबर 1 बातें यहाँ पे दी गई है कि जो लाल कंचे हैं वह कितने हैं, 5। और जो उसके बाद जो सफेद कंचे हैं वह कितने हैं, 8। और जो हरे कंचे हैं वह कंचे कितने दे दिया, 4। तो बच्चों यहां से हम देखेंगे कि मेरा कुल परिणाम कितना हो रहा। कुल परिणाम अगर देखेंगे तो 8 4 12 होगा और 5 17। कुल परिणाम हमारा कितना निकल के आएगा बच्चों, 17।
आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकालेंगे उसमें से और लाल निकल जाए। तो बाबू लाल निकलने की प्रायिकता, तो इस थैले के अंदर या इस डब्बे के अंदर कुल कितने लाल कंचे हैं? तो 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5 बटे में कुल परिणाम 17। समझ में आ रही है? दूसरे प्रश्न को चलेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि सफेद है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो बाबू सफेद कितने? 8। तो अनुकूल परिणाम 8 बटे में कुल परिणाम 17। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरा नहीं है। मतलब बाबू कह रहा है ना कि ये दोनों में से कोई निकल जाएगा चलेगा, लेकिन हरा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग हरे को क्या करेंगे? नहीं लेंगे, हरे को छोड़ देंगे। तो हरा को जब छोड़ देंगे तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने मिले? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएंगे। क्या 13 हो जाएंगे? 8 और 5 जोड़ दे 13। तो अनुकूल परिणाम 13 बटे में कुल परिणाम 17। ये तीनों क्वेश्चन का रहा आंसर। पर प्रश्न कह रहा है ना कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और कह रहा है कि 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, कह रहा है 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के। तो बच्चों ध्यान देंगे। अब प्रश्न नंबर 10वां है। कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, कह रहा है कि 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। कह रहा है कि यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। और दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा। बच्चों जो क्वेश्चन में दिया है उसको मैं नीचे लिख चुका हूँ। जैसे दिया है ना कि 50 पैसे के 100 सिक्के, तो 100 सिक्के बाबू किसके? 50 पैसे के। 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के, तो 5 रुपए के 10 सिक्के। बच्चों उस पिग्गी बैंक में, पिग्गी बैंक का मतलब बाबू यह होता है ना गुल्लक। जैसे हम लोग घरों में नहीं पैसा जुटाते हैं, वैसे एक गुल्लक है और उस गुल्लक में कुछ पैसे हैं। जैसे कि बोर्ड पे आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है और उसको क्या किया जाता है? हिलाया जाता है। हिला करके उसे ऐसे क्या करते हैं हम लोग? गिराते हैं। तो उसमें से यह घटना है कि एक सिक्का गिर रहा है, लेकिन वह सिक्का जो गिर रहा है किसका है? वह 50 पैसे का है या फिर 5 रुपए का नहीं है। बच्चों सबसे पहले हम यह देखेंगे कुल परिणाम। तो बाबू कुल सिक्के उसके अंदर कितने हैं? पहली बात तो 100, 5 3 8, 5 3 8 और 100, 180। तो बाबू कुल परिणाम कितने हो गए? 180। अब चलते हैं, ध्यान देना। अब पहला प्रश्न कह रहा है कि 50 पैसे का सिक्का होगा। तो 50 पैसे के कुल सिक्के कितने? 100। तो अनुकूल परिणाम बाबू 100 बटे में कुल परिणाम 180। 0 से 0 कट गया, 2 से कटा लो, 2 5 10 और 2 9 18। बाबू जो 50 पैसे की सिक्के निकलने की प्रायिकता होगा वो 5/9 होगा। दूसरा प्रश्न पे चलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा। तो 5 रुपए का नहीं होगा मतलब कि यह 5 रुपए को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो 5 रुपए को अगर हम लोग हटा दिए तो हमको क्या मिला भाई? अनुकूल परिणाम पहले देख रहे, 170 मिलेगा। अनुकूल परिणाम 170 बटे में कुल परिणाम 180। 0 से 0 कट गया, 17/18 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।